हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं सन ट्रांजिट के बारे में। सन जो है ट्रांजिट कर रहा है एरीज़ में, अपने एग्जॉल्टेशन में वो जाने वाला है। तो क्या इम्पैक्ट रहने वाले आप सारे 12 राशियों के लिए, आज हम उस पर बात करने वाले हैं। सो ये ट्रांजिट हो रहा है आपका 14 अप्रैल से, एंड यहाँ पे एरीज़ में ये रहने वाला है सन 15 मई तक। तो किस तरह के रिजल्ट्स आप लोगों को मिलने वाले हैं जानेंगे इस वीडियो में, एंड तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एरीज, सो आपके लिए बात करते हैं। आपके लिए तो आपके पहले घर में जा रहा है, पहले घर में ट्रांजिट हो रहा है, और आपके ही राशि में, आपके ही साइन में जो है सूर्य आ रहे हैं। तो बेसिकली सबसे ज़्यादा इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, आपके पहले घर में ये ट्रांजिट कर रहे हैं तो आपके लिए आपकी पर्सनालिटी पे बहुत चेंजेस आपको नज़र आएंगे। आप और ज़्यादा फोकस्ड हो जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस बहुत इंक्रीज़ होने वाला, काफ़ी हाई एनर्जी में आप रहने वाले हैं। ठीक है, आपकी पर्सनालिटी, आपका एक अलग ऑरा ही रहेगा। अगर वर्क प्लेस की बात करें तो वहाँ पे लीडरशिप क्वालिटी लोगों को बहुत ही ज़्यादा विजिबल होगी आपके अंदर। ठीक है, आपके स्किल्स और इन्हांस होने वाले हैं। बोल्ड डिसीजंस आप ले सकते हैं इस टाइम फ्रेम में। ठीक है, आपके लिए ये जो वक्त है ना, एक नई बिगनिंग का है, एक नई ग्रोथ का है, क्योंकि सूर्य है, एक नंबर साइन होता है, एंड ये जो है आपके लिए एक न्यू बिगनिंग फेज, एक न्यू चैप्टर आपके लिए शुरू हो रहा है। ठीक है, करियर में जो है, जैसे मैंने कहा, विजिबिलिटी बढ़ेगी, लोग आपको नोटिस करने वाले हैं। एक चीज़ मैं एडवाइस करूँ कि इनिशिएटिव आप अपने तरफ से लीजिए। ये नहीं कि लोग आपको काम दे रहे हैं तब आप वो चीज़ ले रहे हैं। इनिशिएट करिए, इनिशिएटिव लीजिए कि आप ये कर सकते हैं या आपको ये करना चाहिए, ये बेहतर रहेगा टीम में। अगर हम ये चीज़ करते हैं तो टीम के बेनिफिट के लिए अच्छा है, प्रोग्रेस के लिए अच्छा है यहाँ पे। तो इस तरह की चीज़ें जो है, इनिशिएटिव आप लेंगे तो आपके ग्रोथ के लिए और अच्छा आपके लिए रहेगा। रिलेशनशिप की बात करें तो रिलेशन, क्योंकि ये फायरी प्लैनेट है, थोड़ा यहाँ पे इश्यूज आपको देखने को मिल सकता है कि थोड़ा डोमिनेंस जो है आपका पार्टनरशिप में और बढ़ेगा, जिससे आपके पार्टनर को थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ईगो क्लैश आप दोनों के बीच में बढ़ सकता है। ठीक है, एंड एक तरह से जो सिंगल्स हैं उनके लिए अट्रैक्शन जो है, एक न्यू बिगनिंग जो है, जैसे मैंने कहा, एक न्यू चैप्टर स्टार्ट हो सकता है। तो लव लाइफ की एक न्यू चैप्टर जो है आपके लाइफ में स्टार्ट हो सकती है, बट आपको बस स्लो लेकर चलना है, ग्रेजुअली उसको ग्रो करना है। इमीडिएटली एकदम कंक्लूजन पे नहीं पहुंच जाना है, कमिटमेंट पे नहीं पहुंच जाना, उसको थोड़ा वक्त देना है, ग्रेजुअली एक दूसरे को समझना है। ठीक है, हेल्थ की अगर बात करेंगे तो डेफिनेटली, जैसे मैंने कहा, हाई एनर्जी में आप रहने वाले हैं। बस यही है, क्योंकि फर्स्ट साइन में हो रहा है, क्योंकि आपके हेड में, आपका फर्स्ट साइन जो है अपनी पर्सनैलिटी बताता है। आपके हेड में एंगर वगैरह, हेडेक वगैरह रह सकता है, बॉडी हीटअप इश्यूज़ रह सकते हैं। तो देखा जाए एरीज, ये जो सन का ट्रांजिट आपके फर्स्ट हाउस में, आपके ओवरऑल ग्रोथ के लिए, सेल्फ ग्रोथ के लिए, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए, एक न्यू बिगनिंग के लिए ये फेज जो है बहुत ही अच्छा रहने वाला है। टॉरस, आपके लिए जो सन का ट्रांजिट है हो रहा है आपके 12th हाउस में। ओके, सो ये जो पोजीशन है यहाँ पे ये एग्जॉल्टेड हो रहे हैं। आपका सबसे पहला जो इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा आपके फाइनेंसेस पे। आपका जो फाइनेंसेस है यहाँ पे आपको जो है बैलेंस करके चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके एक्सपेंसेस बढ़ने वाले हैं, मतलब लग्जरी चीज़ों पे एक्सपेंसेस आपके बढ़ने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा सा आप फील कर सकते हो कि आपको आइसोलेशन चाहिए, अलोन टाइम चाहिए। एक तरह से आपको कंफर्ट जोन से पुश किया जाएगा कि आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। आपको उसमें नीड होगी कि मुझे थोड़ा अलोन टाइम चाहिए, आइसोलेशन आप फील कर सकते हैं। एंड उसके अलावा इस टाइम पे ना आपके फॉरेन कनेक्शंस अच्छे बनेंगे। अगर आप एमएनसी वगैरह में जॉब करने का ट्राई कर रहे थे, या कुछ बाहर के स्पॉन्सर्स या क्लाइंट वगैरह चाह रहे थे अपने काम के लिए, अपने प्रोजेक्ट्स के लिए, तो वो आपको मिल सकते हैं इस टाइम पे। तो फॉरेन कनेक्शंस अच्छे रहेंगे इस टाइम पे। ट्रैवलिंग का भी योग है, फॉरेन जाने का भी योग है आपका इस समय। ओके, देखा जाए तो एक तरह से कुछ हिडन, मतलब आपके अंदर से आपको लगेगा कि आप हील हो रहे हैं, आपको हीलिंग का टाइम चाहिए ये फेज़ में। बेसिकली इनर हीलिंग का ये फेज़ रहने वाला है। आप और ज़्यादा ना स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइंट होने वाले हैं। स्पिरिचुअलिटी में आपको इंटरेस्ट आएगा, उसमें और आप डीपर जाने का सोचेंगे, खुद को हील करने का आप इस फेज़ में करने वाले हैं। एक तरह से वो टाइम रहने वाला है। रिलेशनशिप की बात करें तो इमोशनल डिस्टेंस आप फील कर सकते हैं अपने पार्टनर से। एक तरह से आपको लगेगा विड्रॉन फील करेंगे इस पार्टनरशिप में। कुछ लोगों के लिए सेपरेशन के भी चांसेस बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ईगो क्लैशेस एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स पॉसिबल है कि पार्टनरशिप में हो सकती है। तो ज़रूरी है जितना हो सके आप अवॉइड करें कुछ ऐसी बातें करना जिससे आगे बढ़ के बहुत बड़ी आर्ग्यूमेंट बन सकती है। तो कोशिश करें कम इंटरेक्शन रखने के लिए, क्योंकि आपको इस फेज़ में जो है सेपरेशन के चांसेस बन सकते हैं। ओके, एंड सीक्रेट या हिडन फीलिंग्स जो है आपकी एक्टिवेट हो सकती है।
ठीक है। हेल्थ की अगर बात करेंगे तो स्लीपिंग इश्यूज़ रहेंगे, ओवर थिंकिंग रह सकती है, आपको स्ट्रेस एंड एंजाइटी रह सकता है, रेस्ट प्रॉपर लेना ज़रूरी है, प्रॉपर नींद, इंसोमिया इश्यूज़ आपको रह सकते हैं करेंटली। तो ओवरऑल ये जो फेज़ है ना आपके लिए टॉरस, मेनली आपकी इनर हीलिंग के लिए बहुत अच्छा है। आपकी इनर हीलिंग को, पीस को लेकर जितना आप मेडिटेशन करेंगे, योगा वगैरह करेंगे, आपके लिए ये टाइम फ्रेम जो है काफ़ी अच्छा रहने वाला है। नेगेटिविटी को रिलीज़ करना है, ओके, एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ आप देखेंगे कि आप में खुद में एक स्पिरिचुअल ग्रोथ आपके अंदर हो रही है। जेमिनाइज, आपके लिए जो सन का ट्रांजिट है हो रहा है आपके 11th हाउस में, तो ये फेज़ जो है ना आपके इनकम के लिए, आपके गेंस के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, ठीक है। आपके नेटवर्किंग के लिए, सोशल सर्कल के लिए ये बहुत अच्छा फेज़ रहने वाला है। ये फेज़ में आपकी किसी तरह से विश फुलफिलमेंट या कोई ऐसी डिज़ायर्स हो जो लॉन्ग टर्म रही हो वो फुलफ़िल हो सकती है। करियर में आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, आपकी नेटवर्किंग से आपको फ़ायदा होने वाला है, आपके फ्रेंड्स वगैरह भी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपको बता सकते हैं जिससे आपको फ़ायदा हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स के साथ ये जो कनेक्शन है, इस टाइम पे सोशलाइजिंग आपकी इंक्रीज़ होने वाली है, एंड उनके थ्रू आपके कुछ गोल्स या कुछ ऐसे विश जो है वो पूरे हो सकते हैं, वो आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। रिलेशनशिप की बात करेंगे तो फ्रेंड्स के बीच में कहीं ना कहीं एक लव रिलेशनशिप डेवलप हो सकता है, एक न्यू कनेक्शन डेवलप हो सकता है, एंड सोशल लाइफ जो है आपकी बहुत एक्टिव रहने वाली है करेंटली। हेल्थ की अगर बात करेंगे तो हेल्थ जो है ओवरऑल ठीक ठाक रहने वाली है, क्योंकि ये 11th हाउस में हो रहा है। सोशल सर्कल, सोशल नेटवर्क इतना ज़्यादा आपका ये एक्टिवेट हो जाएगा कि आपको खुद के लिए बहुत ज़्यादा वक्त नहीं मिलने वाला, आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट होने लगेंगे, लेकिन फिर भी आप उस चीज़ से स्किप नहीं कर पाओगे। आपको इंटरेक्शन, आपको इवेंट्स वगैरह या जो भी सोशल गैदरिंग वगैरह हो रही है उसमें जाना ही पड़ेगा, तो थोड़ा फटीग या स्ट्रेस इश्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल ये जो पीरियड है ना आपके लिए जेमिनाइज, बेसिकली आपके गेंस के लिए, आपके सक्सेस के लिए, कुछ ऐसे विश फुलफिलमेंट के लिए जो आपके हैं लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए, वो ये फेज़ जो है काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट हो रहा है और आपके लिए ये पीरियड जो है पॉजिटिव रहने वाला है। कैंसर, आपके लिए जो सन का ट्रांजिट है वो हो रहा है आपके 10th हाउस में। सो बेसिकली यहाँ पे आपके लिए करियर पर्सपेक्टिव से बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है। करियर में आपका स्टेटस इंक्रीज़ होना, एक तरह से पब्लिक इमेज जो है आपकी इन्हांस होना, रेप्यूटेशन आपकी इंक्रीज़ होना, करियर प्लेस पे जो है एक तरह से आपको लीडरशिप रोल मिलना, कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलना जिसमें आप बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड हो, आपके काम को जो है एक तरह से ट्रस्ट किया जाएगा, आपका हार्डवर्क जो है पेड ऑफ होने वाला है। तो करियर पर्सपेक्टिव से ये बहुत अच्छा समय रहने वाला है। आपके जो सीनियर्स हैं, आपके जो बॉसेस हैं, वो जो है आपके काम को अप्रिशिएट करने वाले, एक तरह से नोटिस करने वाले हैं और आपको बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलने वाला है आपके करियर में, ओके। प्रमोशन या न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे मैंने कहा उसके चांसेस यहाँ पे काफ़ी हाई हैं, एंड अगर आप न्यू जॉब सर्च में थे तो चांसेस बहुत हाई है कि बहुत अच्छे इनकम या बहुत अच्छे पैकेज पे आप स्विच कर सकते हैं, तो डेफिनेटली कोशिश करें इस फेज़ में, ओके। देखा जाए रिलेशनशिप मैटर में थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रह सकता है, क्योंकि वर्क प्लेस पे आपका ज़्यादा ध्यान रहेगा, वर्क प्लेस पे आप ज़्यादा इन्वॉल्व रहने वाले हैं, अपने पार्टनर को आप बहुत वक्त नहीं दे पाएंगे, जिसके वजह से जो है इम्बैलेंस रहने वाला है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। यहाँ पे प्रॉब्लम्स, थोड़ी सी इश्यूज़ रहेंगी आपके काम के वजह से, क्योंकि आप काम पे ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे, ओके। तो पार्टनर को टाइम देना थोड़ा ज़रूरी है, आपको बैलेंस करके यहाँ पे चलना ज़रूरी है। हेल्थ की अगर बात करेंगे, डेफिनेटली स्ट्रेस एंड वर्कलोड आपका बढ़ा रहेगा यहाँ पर, ठीक है। रूटीन मेंटेन करके चलना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, डिसिप्लिन फॉलो करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपका इम्बैलेंस ना हो वर्क लाइफ एंड पर्सनल लाइफ। तो ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो ये टाइम जो आपके करियर के लिए, करियर ग्रोथ के लिए, रिकॉग्निशन के लिए बहुत ही अच्छा फेज़ है। लियोस, आपके लिए जो सन का ट्रांजिट है हो रहा है 9th हाउस में, यानी कि आपका लग्न लॉर्ड जो है लक एंड डेस्टिनी के घर में जा रहा है। तो इस फेज़ में आप देखोगे लक एंड डेस्टिनी आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक तरह से आपके रुके हुए जो काम है, जो स्टक काम है, जो रुके हुए काम है वो होने लगेंगे, एक तरह से उसमें आप देखोगे कि प्रोग्रेस हो रही है, कुछ काम आगे बढ़ रहा है आपका, ठीक है। आपका और कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होगा, डिसीजन लेने में और क्लैरिटी आपको आएगा कि आप क्या डिसीजंस ले सकते हो, आप और क्लियरली डिसीजंस ले पाओगे अपनी लाइफ में इस फेज़ में। फादर एंड गुरु का आपको सपोर्ट मिलेगा, कोई हायर एजुकेशन आपको करनी थी उसमें आप देखोगे प्रोग्रेस हो रहा है, या वहाँ पे चीज़ें जो है आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है हायर लर्निंग के तरफ, स्पिरिचुअलिटी में आप ग्रो करेंगे। ये फेज़ जो है, इस फेज़ में एक तरीके से आपका लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग जो है बढ़ सकता है,
कहीं आप लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रैवल करके जा सकते हैं। ओके, स्पिरिचुअल ट्रैवलिंग भी हो सकती है। करियर में आपका लक सपोर्ट करने वाला है। नई अपॉर्चुनिटीज़, मतलब एक सही समय पे राइट अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती है। ठीक है, रिलेशनशिप की बात करेंगे तो कोई ऐसा पर्सन से आपका कनेक्शन बन सकता है जो लॉन्ग डिस्टेंस में रहता हो या डिफरेंट बैकग्राउंड या डिफरेंट कल्चर का हो, तो ऐसे इंसान के साथ आपका जो है कनेक्शन डेवलप इस टाइम पे हो सकता है। ओके, पार्टनर, अगर आप ऑलरेडी मैरिड है तो पार्टनर के साथ आप किसी स्पिरिचुअल जगह पे ट्रैवल करने का प्लान बना सकते हैं। ठीक है, अगर आप सिंगल है तो कोई मीनिंगफुल कनेक्शन आपका बन सकता है, मतलब इस फेज़ में कोई ऐसा कनेक्शन बनेगा जो सिर्फ एक आपको नहीं लगेगा एक टाइम पास है या सिचुएशनशिप है, मतलब एक मीनिंगफुल कनेक्शन आपका बनेगा जिसके साथ आप लॉन्ग टर्म बढ़ सकते हैं। बस आपको ईगो को थोड़ा कंट्रोल करके चलना है एंड ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है सिचुएशन को लेकर। ठीक है, ये चीज़ें आपको अवॉइड करके चलनी है। हेल्थ की अगर बात करेंगे तो ओवरऑल एनर्जी अच्छी रहने वाली है, बस क्योंकि ड्यू टू लॉन्ग ट्रैवल या ट्रैवलिंग के जो चांसेस है उसके वजह से ओवर एग्जर्शन हो सकता है एंड फटीग इश्यूज़ यहाँ पे हो सकती है, उसके वजह से ही स्ट्रेस थोड़ा सा आपको रह सकता है। ठीक है, हेडेक या एसिडिटी इशू रह सकती है एंड सेकेंडली जो है बॉडी हीटअप का इशू रह सकता है, तो उसको थोड़ा कूल डाउन करने का आपको ध्यान रखना है। सो ओवरऑल ये जो पीरियड है ना लियोज़ आपके लिए, ये आपके लिए ग्रोथ के लिए, आपके लक के लिए, आपके कॉन्फिडेंस के लिए ये फेज़ जो है आपको एक तरीके से नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएगा। वर्गोस, आपके लिए जानते हैं ये सन का ट्रांजिट कैसा रहने वाला, तो सन जो है एग्जॉल्ट कर रहा है आपके 8th हाउस में। सो बेसिकली ये सडन चेंजेस और ट्रांसफॉर्मेशन का घर माना जाता है। ठीक है, तो सडन अप्स एंड डाउन्स यहाँ पे रह सकते हैं आपके रिलेशनशिप में, आपके लाइफ में। यहाँ पर हिडन मैटर्स या कोई ऐसे सीक्रेट्स जो हिडन थे, कोई ऐसे ट्रुथ जो लोगों को नहीं पता थे, आपको नहीं पता थे दूसरों के बारे में, वो आपको पता चल सकते हैं। ठीक है, रिसर्च, अकल्ट या डीप थिंकिंग में भी एक तरीके से आपका इन सब चीज़ों में, अगर आप रिसर्च या एनालिसिस में हैं, अकल्ट में है, तो आपको यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिलेगी, ट्रांसफॉर्मेशन इन चीज़ों में देखने को मिलेगा आपको। एक तरीके से आप और डीपली चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे, आपके एनालिसिस जो है और बढ़ने वाले इन सब चीज़ों में, इंटरेस्ट एक तरह से और बढ़ने वाला आपका इन सब चीज़ों में। ठीक है, फाइनेंशियल अप्स एंड डाउन्स रह सकते हैं, सडनली गेन या अनएक्सपेक्टेड लॉस भी हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पे। तो कुछ भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड इस फेज़ में बिल्कुल मत आप चाहिएगा, आपके लिए ये फेवरेबल टाइम नहीं रहने वाला है। रिलेशनशिप की यहाँ बात करेंगे तो इमोशनल इंटेंसिटी हाई रहेगी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हाई रहेगी, पार्टनर के साथ क्लियरली कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग्स यहाँ छोटी छोटी बातों पे हो सकता है, ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकती है यहाँ पे। हेल्थ की अगर बात करेंगे तो स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, फटीग के इश्यूज़ यहाँ पे दिखते हैं बहुत क्लियरली। ठीक है, बॉडी हीटअप होने के इश्यूज़ यहाँ पे नज़र आते हैं। रूटीन प्रॉपर एक फॉलो करिए, रेस्ट प्रॉपर लेना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। सो बेसिकली वर्गोस, ये जो पीरियड है आपके लिए एक ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड रहने वाला है। ठीक है, और इनर चेंज एक तरह से आप फील करोगे, आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक चेंज आपके लाइफ में आया है इस फेज़ में। पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। लिब्रास, आपके लिए जो सन का ट्रांजिट है हो रहा है आपके 7th हाउस में। ठीक है, तो आपका मेनली जो फोकस है रिलेशनशिप पे रहने वाला है, पार्टनरशिप पे रहने वाला है। ये जो समय आपके बिजनेस पार्टनरशिप के लिए बहुत अच्छा है, नए क्लाइंट्स बनाने का, नए पार्टनरशिप में जाने का। ये फेज़ जो है आपके लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत क्लियरली दूसरों को नज़र आएंगे। आप नई लर्निंग्स, न्यू स्किल्स लर्न करने के आपके चांसेस यहाँ पे बन रहे हैं। ठीक है, पब्लिक डीलिंग, आपकी इंट्रैक्शंस बढ़ने वाली है, लोगों के साथ आपका काम करने का चांसेस जो है बढ़ने वाला है। एक ग्रुप में या फिर किसी को, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल को लीड करने के चांसेस आपके बन रहे हैं यहाँ पर। रिलेशनशिप की बात करेंगे तो पार्टनर के साथ यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम रह सकती है क्योंकि सन जो है फायरी प्लैनेट है, 7th हाउस में है, तो यहाँ पे रिलेशनशिप में आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत पॉसिबल है, ईगोज़ आप दोनों के बीच में आना बहुत पॉसिबल है यहाँ पर। तो एक तरह से देखो कि आपके पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो रहे हैं, ईगोइस्टिक हो रहे हैं, डोमिनेट कर रहे हैं पार्टनरशिप में। आर्ग्यूमेंट्स जो है आप दोनों के बीच में बहुत बढ़ रही है, छोटे छोटे बातों पे ही आप एक दूसरे से लड़ रहे हैं, ईगोज़ एक दूसरे के क्लैशेस हो रहे हैं। तो बैलेंस मेंटेन करके चलना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है पार्टनरशिप में, अदरवाइज़ यहाँ पे जो है एक डिस्टेंस भी पार्टनरशिप में आ सकता है। सिंगल्स के लिए एक न्यू पार्टनरशिप अट्रैक्ट करने के अच्छे चांस है यहाँ पर।
ठीक है। हेल्थ की अगर बात करेंगे तो स्ट्रेस यहाँ पे बढ़ सकता है पार्टनरशिप में, आर्ग्यूमेंट्स के वजह से, इश्यूज़ के वजह से स्ट्रेस जो है हमेशा बढ़ा रहेगा और ओवर थिंकिंग जो है यहाँ पे बढ़ी रह सकती है। तो बहुत ज़रूरी है बैलेंस मेंटेन करना, पीस मेंटेन करके चलने के लिए। सो बेसिकली लिब्राज ये जो फेज़ है ना आपके लिए ओवरऑल जो है रिलेशनशिप पार्टनरशिप को मेनली एक तरह से किस तरह से आप बैलेंस करके चले वो आपको सिखाने का ये जो पीरियड है, ये जो फेज़ है आपके लिए यही सिखाने आ रहा है। स्कॉर्पियोज, आपके लिए जो सन का ट्रांजिट है हो रहा है आपके 6th हाउस में। तो बेसिकली यहाँ पे आपके लिए एनिमीज़, चैलेंजेस एंड कंपटीशन पर जीत हासिल करने का टाइम है। कोई भी एनिमीज जो है आपका वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। किसी तरह के कंपटीशन में आप जा रहे हैं, डेफिनेटली विक्ट्री के बहुत चांसेस है। कोई भी चैलेंजेस में आपको हरा नहीं पाएगा इस फेज़ में। वर्क रूटीन जो है आपका ये एक तरह से वर्कलोड आपका बढ़ा रहेगा एंड जो है स्ट्रेस काम पे बढ़ा रह सकता है आपके लिए। ओके, तो ज़रूरी यही है कि एक रूटीन फॉलो करना, डिसिप्लिन में चलने का टाइम है। जॉब में आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, जैसे मैंने कहा वर्कलोड आपका बढ़ा रहेगा इस फेज़ में। अगर कोई लीगल या डिस्प्यूट्स के इश्यूज चल रहे थे तो वहाँ पे आपके चांसेस हैं विन विन आउटकम आपके होने के, ठीक है, सक्सेस मिलने के। रिलेशनशिप की बात करेंगे तो डेली रूटीन को लेकर जो है छोटी छोटी बातों पे आपके और आपके पार्टनर के बीच में आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे हो सकते हैं। सो पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, अंडरस्टैंडिंग पार्टनर की तरफ रखना बहुत ज़रूरी है ताकि एक बैलेंस मेंटेन करके आप पार्टनरशिप में चल सकें। हेल्थ की अगर बात करेंगे तो हेल्थ इंप्रूव होती हुई यहाँ नज़र आती है। अगर अभी तक आपकी हेल्थ बेहतर नहीं थी, बट यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेस रहेगा काम की वजह से, वर्क लोड की वजह से, वर्क प्रेशर की वजह से थोड़ा सा स्ट्रेस यहाँ पे रहने वाला है। तो ओवरऑल ये जो पीरियड है ना आपके लिए विक्ट्री का वक्त है। हर सिचुएशन में आपकी विक्ट्री आउटकम यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे है। बस आपको डिसिप्लिन और चैलेंजेस जो है ओवरकम करते हुए चलना है यहाँ पर। सैजिटेरियस, आपके लिए जो सन का ट्रांजिट है आपके 5th हाउस में हो रहा है। तो बेसिकली अगर आपका प्रोफेशन क्रिएटिविटी की तरफ है, आर्टिस्ट हैं आप या इन सब फील्ड में हैं जहाँ पे इंटरटेनमेंट, बिजनेस वगैरह, तो आपके लिए ये टाइम जो है बहुत ही फ़ायदेमंद रहने वाला है। आपको बहुत ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटीज़ नई नई यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। स्टूडेंट्स के लिए ये टाइम जो है आप और फोकस करेंगे और कंपटीशन वगैरह में आप जा रहे हैं तो आपके लिए वहाँ पे चांसेस है क्लियर होने के लिए। काफ़ी अच्छा एंड पॉजिटिव टाइम है स्टूडेंट्स के लिए भी ये। एंड स्पेकुलेशन एंड क्रिएटिव फील्ड्स के लिए ये बहुत अच्छा समय रहने वाला है। रिलेशनशिप की बात करेंगे तो लाइफ जो है आपकी लव के अराउंड अगर नहीं थी तो डेफिनेटली एक न्यू कनेक्शन आपका यहाँ पे बिगिन हो सकता है। लव लाइफ जो है आपकी एक्टिवेट हो सकती है। रोमांस, लव, ये सारी चीज़ें जो है इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में, अगर ऑलरेडी मैरिड है तो जो चीज़ें मिसिंग थी पार्टनरशिप में, फायरी या पैशनेट एनर्जी कहिए, तो वो वापस से आपको देखने को मिलेगी पार्टनरशिप में। हेल्थ की अगर बात करेंगे तो एनर्जी काफ़ी अच्छी रहेगी आपकी, ठीक है। बस थोड़ा सा आप क्योंकि चीज़ें जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपके फेवर में रहने वाली, तो ओवर एक्साइटमेंट थोड़ी सी रह सकती है आपके अंदर, ओवर एक्साइटमेंट रह सकती है। ओके, स्ट्रेस का थोड़ा सा ध्यान आपको रखना है। तो ओवरऑल अगर आपके लिए देखा जाए तो ये पीरियड आपकी क्रिएटिविटी के लिए, आपके लव लाइफ के लिए बहुत अच्छा टाइम है। कैप्रिकॉर्न, आपके लिए सन का जो ट्रांजिट है आपके 4th हाउस में हो रहा है। तो बेसिकली आपका जो मेन फोकस है आपके घर पे, अपने फैमिली पे, अपनी मदर पे होने वाला है, ठीक है। सो आपकी प्रॉपर्टी, आपके व्हीकल्स या एसेट्स रिलेटेड मैटर्स में एक्टिवेट हो रहे हैं यहाँ पर। ओके, इमोशनल स्टेबिलिटी थोड़ी डिस्टर्ब रहेगी। आपको अपने मदर के हेल्थ पे थोड़ा ध्यान ज़्यादा देने की ज़रूरत है। करियर की बात करेंगे तो एक तरह से करियर के वजह से घर पे जो है प्रॉब्लम्स रह सकती है। आप अपने पार्टनर को उतना टाइम नहीं देंगे जितना आप काम को उतना प्रायोरिटी देने वाले हैं, काम पे जितना ध्यान। एक तरह से जो लोग वर्क फ्रॉम होम के लिए वेट करते हैं उनको वर्क फ्रॉम होम इस टाइम फेज पे मिल सकता है, पर काम की वजह से घर पे इम्बैलेंस, इमोशनल डिस्टेंस अपने पार्टनर से आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो ज़रूरी है कि वहाँ पर कुछ बैलेंस आप मेनटेन करके चले अपने पार्टनर के साथ में। पीस और अंडरस्टैंडिंग मेंटेन करके चलना बहुत ज़रूरी है। हेल्थ की अगर बात करेंगे तो चेस्ट एरिया में थोड़ी प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है और इमोशनल स्ट्रेस पे आपको थोड़ा ध्यान देना है। तो ओवरऑल आपके लिए जो पीरियड है आपके इमोशंस के लिए बेसिकली अपने काम को लेके एक बैलेंस मेंटेन करके चलना, उसको सीखना, वो फेज़ है आपके लिए। एक्वेरियस, आपके लिए जो सन का ट्रांजिट है वो हो रहा है आपके 3rd हाउस में। तो बेसिकली ये जो फेज़ है ना, आप देखोगे अपने अंदर एक
करेज इंक्रीज़ होते हुए, करेजियस डिसीजन आप लेने लगोगे, बोल्ड डिसीजंस आप लेने लगोगे, आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी हाई रहेगा, कम्युनिकेशन आपकी अच्छी होने लगेगी। तो ये सारे चेंजेस आपको अपने अंदर दिखने लगेंगे, ठीक है। अपने इनिशिएटिव्स लेने लगेंगे अपने लाइफ में। एक तरह से ये जो पीरियड है, अगर आप वेट भी कर रहे थे कि कुछ आपको नया शुरू करना है, तो ये फेज़ आपके लिए एक परफेक्ट टाइम है, ओके। आपकी शॉर्ट ट्रैवलिंग इंक्रीज़ हो सकती है, आपकी नेटवर्किंग बढ़ेगी, आपके सिबलिंग्स के साथ आपके रिलेशंस बेहतर होंगे, नेबर्स के साथ आपके रिलेशंस बेहतर होंगे। करियर की बात करेंगे तो कंटिन्यूस अगर आप एफ़र्ट्स डालते रहे हैं, आप कंसिस्टेंट रहे हैं अपने एफ़र्ट्स के साथ में, एंड रिजल्ट्स आपको नहीं मिला है, तो इस समय पे आप देखोगे कि आपका हार्डवर्क जो है पेड ऑफ हो रहा है डेफिनेटली। एंड रिलेशनशिप की बात करेंगे तो आपकी कम्युनिकेशन अपने पार्टनर के साथ बेहतर होते हुए आपको नज़र आएंगे। और एक तरह से ये भी देखोगे कि फ्लर्टेशियस आप और ज़्यादा हो रहे हैं, लोगों से बात करने में, कम्युनिकेट करने में फ्लर्टी कम्युनिकेशंस बहुत हो रहे हैं, न्यू कनेक्शंस ऐसे आपके बन रहे हैं, ये भी आप नोटिस करेंगे। हेल्थ की अगर बात करेंगे तो हेल्थ अच्छी रहेगी, बेहतर रहेगी, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओवरऑल ये जो पीरियड है ना, आपके करेज के लिए, आपके एफ़र्ट्स के लिए एक तरह से ग्रोइंग पीरियड रहने वाला है। पाइसेस, आपके लिए जो सन का ट्रांजिट है आपके सेकंड हाउस में हो रहा है, तो बेसिकली आपका ज़्यादातर फोकस आपके फाइनेंस पे, आपकी सेविंग्स पे और फैमिली पे होने वाला है, ठीक है। इनकम जो है बढ़ने के बहुत चांसेस हैं यहाँ पे। अगर आप न्यू अपॉर्चुनिटीज़ जॉब की तरफ ढूंढ रहे थे, तो ये समय बहुत ही पॉजिटिव है कि आपको अच्छी इनकम जो है, आप जहाँ पे काम भी करते हैं वहाँ पे आपकी इनकम ग्रोथ के भी चांसेस है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के भी चांसेस है, आपके लिए दोनों चांसेस हैं यहाँ पर, ठीक है। लेकिन एक्सपेंसेस भी आपके बढ़े हुए रहेंगे, फैमिली पे आपके एक्सपेंसेस बढ़े हुए रहेंगे, ठीक है। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको स्पीच जो है, अपनी जो भी बातें, जो भी कम्युनिकेट करें, वो बहुत ही ध्यान से आपको करनी है, क्योंकि हार्श टोन आपका रह सकता है यहाँ पर, ठीक है। करियर की बात करेंगे, जैसे मैंने कहा फाइनेंशियल आपकी ग्रोथ का यहाँ पे चांसेस बहुत हाई है, ठीक है, मिल सकती है नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको। रिलेशनशिप की बात करेंगे तो आपके, अगर आप मैरिड है या रिलेशनशिप में, तो आपकी फैमिली के वजह से पार्टनरशिप में प्रॉब्लम रह सकती है, उनकी इंटरफेरेंस आपके पार्टनरशिप में बहुत रह सकती है इस टाइम पे, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आपकी कुछ वर्ड्स जो हैं, भले आप वो उस तरह से मेंट नहीं कर रहे हो, पर कुछ ऐसा हार्श वर्ड आप बोल दोगे जिसकी वजह से जो सामने वाला हर्ट हो सकता है, तो बहुत ही केयरफुली अपने वर्ड्स को चूज़ करें, ठीक है। कम्युनिकेशन बहुत ही सॉफ्ट रखने की ज़रूरत है। हेल्थ की अगर बात करेंगे तो ईटिंग हैबिट या थ्रोट इश्यूज़ आपको हो सकते हैं, ईटिंग हैबिट के वजह से कुछ प्रॉब्लम्स जो है आपके हेल्थ पे हो सकती है, तो बहुत ही सेलेक्टिव रहे अपने फूड हैबिट्स को लेकर, ठीक है। और थ्रोट इश्यूज़ आपको हो सकती है। तो ओवरऑल ये जो पीरियड है आपके फैमिली के लिए, आपके फाइनेंसेस के लिए, ये आपको एक तरह से और स्ट्रॉन्ग बनाने वाला है। सो गाइज़, ये मेरा एनालिसिस था जो सन ट्रांजिट हो रहा है अपने एग्जॉल्टेशन में, एरीज साइन में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, लाइक करें इस वीडियो को, और मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट टाइम। टिल देन बाय।